नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम अपना इकाई 19 जल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। हमने आपको पिछली कक्षा में जल के बारे में क्या क्या बताया, जल के संगठन के बारे में बताया, है ना। जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में चर्चा किया। फिर विलायक के रूप में जल और ताप और विलायक की मात्रा का पदार्थ की विलेयता पर कैसा प्रभाव पड़ता है, जल का खारापन, है ना। इन सब के बारे में हमने बात किया। तो अभी हम बात करेंगे जल की कठोरता। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? जल की कठोरता। तो जैसे कि आप पिछले कक्षा में सब पढ़ चुके हो कि जल जो है, जल साबुन के साथ क्या देता है? अधिक झाग देता है ना। आपको पता होगा जब हम साबुन के साथ, जल के साथ जब साबुन को क्या करते हैं, जब घिसते सब है तो जल जब उसमें डालते हैं तब क्या होता है? अधिक झाग देता है। मृदु जल कहलाते हैं। एवं तो क्या पढ़ चुके हो आप कि जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मृदु जल कहते हैं। ठीक है, मृदु जल कहते हैं। एवं जो जल साबुन के साथ अपेक्षाकृत कम झाग देते हैं, तो जो क्या साबुन के साथ जो अधिक झाग देते हैं, ठीक है, अधिक क्या देते हैं? अधिक झाग देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृदु जल कहते हैं। और जो जल साबुन के साथ, है ना, जो जल साबुन के साथ अपेक्षाकृत कम झाग देता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कठोर जल। कठोर जल। जो जल क्या करता है? साबुन के साथ अपेक्षाकृत कम झाग देता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कठोर जल। तो ये दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जल की कठोरता किन किन लवणों के घुलने से होता है। ठीक है, अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कि जल की कठोरता। तो हम लोग ये देखते हैं कि जल की जो कठोरता है वो किन 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 किसके घुलने की वजह से होता है। हम लोग देखते हैं जो जल की जो कठोरता है वो क्या होता है, वो किन किन लवणों के घुलने घुलने की वजह से होता है। तो अब ये लवण देखिए कौन कौन से लवण है। जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम में घुलित लवण। क्या होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम में घुलित लवण, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फिर क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और इन सब के जो है फॉर्मूलाज, ये आप क्या करोगे? सूत्र आप लिखोगे। ठीक है, ये क्या है? Ca ब्रैकेट में HCO3 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है? ये होल स्क्वायर। ठीक है, होल क्या है इसकी? होल ट्वाइस है। ठीक है, तो इन सबका जो ट्वाइस है ये आप सूत्र को आप याद रखोगे। फिर क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये भी क्या है? ये हमने देखा कि Mg और जो है ब्रैकेट में क्या है? HCO3। फिर जो है इसकी जो है होल ट्वाइस, है ना, होल ट्वाइस है। फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो कौन कौन से लवणों के मिलने से हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड और उनके सूत्र को आप याद रखिएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होता है। तो हमने कौन कौन से देखे कि जो है कौन कौन से होते हैं जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम में घुलित लवण, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, आदि के कारण जो क्या होता है? जो जल में कठोरता होती है। ठीक है, इन सब के कारण क्या होता है? इन सब के कारण जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के विभिन्न लवणों के कारण, ठीक है, तो ये जो जल में उपस्थित क्या है?
जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो विभिन्न लवण होते हैं उनके कारण क्या होते हैं, जल में कठोरता होती है। ठीक है। अब जो है जल में कठोरता की अगर हम बात करें तो जल में जो कठोरता है वो दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहला क्या है? अस्थाई कठोरता और दूसरा स्थायी कठोरता। तो हमने क्या देखा कि जल में कठोरता जो है, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। क्या है? अस्थाई कठोरता और स्थायी कठोरता। ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अस्थाई कठोरता। ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? अस्थाई कठोरता के बारे में। कठोरता तो जो है जल की अस्थाई कठोरता, उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। तो किस किस के घुले होने की वजह से होती है? कैल्शियम। ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं किसकी वजह से होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। ठीक है। इसको आप ऐसा कीजिएगा कि लिखकर याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। ठीक है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। तो क्या होता है, जो जल की अस्थाई जो कठोरता होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। इसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? बहुत सारे विधियां अपना सकते हैं। अब हम देखते हैं इस अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग कौन कौन से विधियां अपनाते हैं। ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं जो हम लोग अपना रहे हैं? सबसे पहली जो विधि है वो है उबाल कर। क्या करते हैं हम लोग? उबाल कर। सबसे पहली विधि क्या है? उबाल कर। ठीक है। उबाल कर। तो जल के उबलने पर क्या होता है, इनमें घुले जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अवय क्या होते हैं? अविलय लवण, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और अविलय लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अविलय लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने देखा क्या था? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है? अविलय लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो अविलय लवण को फिर क्या करते हैं? जो लवण मिलता है अविलय लवण को, ठीक है, अविलय लवण को क्या करते हैं? छान कर छान कर अलग कर लिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा जल में ही क्या हो जाता है? घुल जाती है एवं कुछ मात्रा वातावरण में चली जाती है। तो जब हम इस अविलय लवण को जब हम लोग क्या करते हैं? छान कर अलग करते हैं, तब क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा जल में घुल जाती है और कुछ मात्रा जो है वातावरण में चली जाती है। ठीक है। तो हमने क्या देखा? इसकी फॉर्मूला जरा इस तरह से आप लिख लीजिएगा, CaHCO3। ठीक है। इसका होल ट्वाइस। इसको क्या किया? तो ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम कैल्शियम लिख रही हूँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। ये आपकी किताब में दे रखा है, वहां से लिखिएगा। और ये जो है ये क्या, कौन सा लवण है? ये विलय लवण है। कौन सा है? विलय लवण है। ठीक है। तो क्या हुआ? इसको हमने क्या किया? इसको हमने जो है गरम किया। ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं? गरम कर रहे हैं।
गरम। गरम करने पर क्या हो गया? गरम करने पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बाइकार्बोनेट था। और ये क्या है? CaCO3 क्या है? ये कैल्शियम, मैं यहाँ पर सी लिख रही हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? अवि अविलय लवण है। ये विलय लवण है, ये क्या है? अविलय लवण है, अविलय, ठीक है। तो क्या हुआ? इसके साथ क्या आया? प्लस, इसके साथ क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको पता है, प्लस जल, ठीक है, H2O, ये क्या है? जल है। तो हमने जो है, क्या इसका किस तरह से हमने इसको बताया कि जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को क्या किया हमने? ये देखिए गर्म किया, ठीक है। गर्म करने पर ये जो है कार्बोनेट का, यानी कैल्शियम जो है कार्बोनेट, कार्बोनेट का कैसा लवण है? अविलय लवण है। इसके साथ क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है। तो जल को उबालने पर इनमें घुले कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अविलय, यानी अविलय लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कुछ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जल में घुल जाती है और कुछ क्या है? वातावरण में चली जाती है, ठीक है। अब जो है अगला तरीका देखते हैं, चूना मिलाकर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा? उबाल कर। तो इस सूत्र को भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्या देख रहे हैं हम लोग? अगला जो है, एक पहला क्या देखा? उबाल कर देखा। अब जो दूसरा देख रहे हैं वो है चूना मिलाकर, यानी दूसरा क्या देख रहे हैं? चूना मिलाकर, ठीक है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? क्लार्क, ठीक है, क्लार्क विधि कहते हैं। इसमें जो है जल के साथ, इसमें क्या होता है? इसमें जो है जल के साथ, जल के साथ चूने की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है। इस विधि में क्या होता है? जल के साथ जो है, जल के साथ किसको मिलाया जाता है? जल के साथ चूने की, ठीक है। जल के साथ जो है चूने की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, जिससे जल में घुलित क्या होगा? कैल्शियम और एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्या होता है? चूने के पानी से क्रिया कर कर। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें जल के साथ जो है चूने को एक निश्चित मात्रा में जब हम मिलाते हैं, तो इसमें जल में घुलित, जल में क्या है घुलित हुआ? कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम और क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये क्या है? ये दोनों क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है, ये क्या करता है? ये जो जब हम मिलाते हैं तो ये जल में घुलित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट चूने के पानी को, यानी CaOH2 से क्रिया कर कर, ठीक है, बाइकार्बोनेट चूने के पानी से क्रिया करके अविलय लवण बनाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। जिन्हें क्या करते हैं? छानकर अलग कर लेते हैं। और इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ क्या देते हैं? झाग देते हैं, ठीक है। तो इसका, इसकी भी फॉर्मूला दे रखा है, वो आप इसको क्या कीजिएगा? इसके फॉर्मूला को भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस विधि से भी हमने क्या देखा कि जो है जाग को हम लोग ज्यादा कर सकते हैं, यानी पानी की कठोरता को हम लोग क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके सूत्र को भी आप लिख लीजिएगा, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस CaOH2, है ना। तो कैल्शियम क्या है? हाइड्रोक्साइड, दोनों जो है क्या हुआ? 2CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये कैसा लवण है? अविलय लवण है। प्लस क्या किया हमने? जल, 2H2,
ठीक है, प्लस हमने क्या कर दिया, जल। तो इसको क्या कर दिया, इसे क्लार्क विधि कहते हैं। इसमें जल के साथ चूने की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, जिससे जल में घुलित जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्या होता है, चूने के पानी से क्रिया कर कर क्या करते हैं, अविलय लवण बनाते हैं, जिसे छानकर अलग करने से जो है जल, जो जो हमें प्राप्त जल होता है वो साबुन के साथ कैसा देगा, अधिक झाग देगा। ठीक है, अब जो है, अब एक और बात आप सुन लीजिए। चलिए, वातावरण में जो उपस्थित क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वातावरण में आप सबको पता है क्या उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वे जो है जल से क्रिया करके, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड जो है क्या करते हैं, जल के साथ क्रिया करके, ठीक है, ये क्या करते हैं, जल के साथ जो है क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। क्या, कौन सी अम्ल बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। और ये कार्बनिक अम्ल जो होता है, ये क्या है, मृदा या चूने, मृदा या चूना पत्थर में उपस्थित अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जल में विलय खनिज, जो जल में जो विलय होती है खनिज, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। और ये कार्बनिक अम्ल क्या करता है, मृदा या चूना, ठीक है, मृदा या चूना पत्थर में उपस्थित जो अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या होता है इसमें जो उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और जिससे क्या होता है, जल में विलय खनिज, जल में जो विलय खनिज होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक है, से फिर ये क्या, किसका निर्माण करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं जो स्थायी कठोरता। ठीक है, अभी जो है, अभी तक हमने किसके बारे में बात किया, अस्थाई कठोरता के बारे में बात किया। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, स्थायी कठोरता के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया था कि जो है जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, अस्थाई कठोरता, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। अब जो है दूसरी कठोरता क्या है, स्थायी कठोरता। ठीक है, कौन सा है दूसरा कठोरता, स्थायी कठोरता, कठोरता। ठीक है, अब जल की जो स्थायी कठोरता होती है, जल की जो स्थायी कठोरता, जल में मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या क्या है, जल में मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सबको आप लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पर मैं Mg ही लिख रही हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम आप समझ जाइएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, इसका सूत्र जो है क्या है, MgSO4। ठीक है, उसके बाद जो है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, CaCl2। ठीक है, सभी के सूत्र आप याद रखेंगे। तथा कैल्शियम, कैल्शियम
यहाँ पर मैं Ca लिख रही हूँ, तथा क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4 के लवण गुणे होने के कारण। तो इसमें क्या क्या लवण गुणा है स्थायी कठोरता में, हमने देखा कि मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, उसके बाद फिर क्या है, मैग्नीशियम, हमने क्या देखा, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट मिला हुआ है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट मिला हुआ है, और उसके बाद क्या है, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम क्लोराइड मिला हुआ है, कैल्शियम सल्फेट मिला हुआ है। इन सभी के लवण जो है घुले होते हैं, उसके कारण क्या होती है, जल की, है ना, जल में जो है क्या होता है, स्थायी कठोरता होती है। तो अब हम जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा था ना कि जब अस्थायी कठोरता को हमने उबाल कर और चूना मिलाकर हमने कम किया था, अब स्थायी कठोरता को कम करने के लिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इन सभी के सूत्र आप याद रखोगे, लिखकर पढ़ोगे। अब जो है इसकी जो स्थायी कठोरता है, ठीक है, इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, धावन सोडा द्वारा, ठीक है। तो कपड़े धोने के सोडा, कपड़ा धोने के जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। जो कपड़ा धोने का जो, ठीक है, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या है, Na2CO3, ठीक है। तो इसकी एक निश्चित मात्रा, तो क्या होता है, इसकी एक निश्चित मात्रा जो है स्थायी कठोरता वाले जल में अगर डालकर उबाल लेते हैं, इसकी एक निश्चित मात्रा क्या करते हैं, जो स्थायी कठोरता वाला जल जो है उसमें डालकर अगर हम उबाल लेते हैं, उसमें डालकर अगर हम उबाल लेते हैं, तो जल में उपस्थित जो घुले हुए लवण है, जो जल में उपस्थित जो घुले हुए लवण है, हमने क्या देखा, जल में क्या क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या होता है, जो जल में उपस्थित जो लवण होते हैं उन सबको क्या कर देते हैं, ये जो धवन सोडे से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अविलेय लवण बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें छान कर अलग करने से क्या होता है, इस प्रकार प्राप्त जल, अब इनको जो है क्या करते हैं हम लोग, जब कठोरता वाले, है ना, जब एक निश्चित मात्रा में स्थायी कठोरता वाले जल में जब ये डालकर उबाल लेते हैं, तो जल में जो उपस्थित घुले हुए जो लवण है वो क्या करते हैं, वो जो है क्रिया करके, है ना, दवन सोडे से क्रिया करके अविलेय लवण बनाते हैं, कैसे लवण बनाते हैं, अविलेय लवण बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें छान कर अलग कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं, साबुन के साथ तब ये झाग देता है। तो हमने इसमें क्या देखा कि Mg, इसके सूत्र भी आप लिख के रखिएगा, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस Na, इसका जोड़ क्या है, NaCO3 यानी धावन सोडा, ठीक है, क्या बना, 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी जल में क्या हो गया, अविलय हो गया। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है स्थायी कठोरता को भी दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक विधि बताते हैं आपको, ठीक है, इतनी सारी बातों का क्या कीजिएगा, आप सूत्र के साथ याद रखिएगा, ठीक है, क्या क्या है उन सबके सूत्र भी उनके सामने सामने क्या करोगे, आप लिखोगे। अब जो है एक विधि देखते हैं, परम्यूटेट विधि
या जियोलाइट विधि, ठीक है, या क्या कहते हैं इसको, जियोलाइट विधि। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ये विधि जो है, ये जो मेथड है, ये जो विधि है, ये जो है आयन विनिमय सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? आयन विनिमय, ठीक है, सिद्धांत पर ये आधारित है। जो जियोलाइट या परमिटिट है ना, ये जो होता है का पूरा नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ठीक है, अब जो है ये जियोलाइट देख रहे हो ना, परमिटिट विधि या जियोलाइट, तो ये जो परमिटिट या जियोलाइट का जो है पूरा नाम क्या है? इसको सोडियम एल्यूमिनियम, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, यहाँ पे लिखते हैं सिलिकेट, सिलिकेट है जिसका सूत्र, ठीक है, जिनका सूत्र क्या है? Na। ये सब आपकी किताब में दे रखा है, ये सब आप क्या करोगे? लिखोगे वहां से, ठीक है। Na2Al2Si2, फिर क्या है? O8 गुना XH2O है, ठीक है, जिसे जो है, जिसे Na2 यानी, ठीक है, Z से भी प्रदर्शित करते हैं। जहां पर Z क्या है? ये Z क्या है? इज इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा? Al2Si2O8, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? XH2O, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो जल में जो कठोरता उत्पन्न करने वाला, जल में जो कठोरता उत्पन्न करने वाला जो है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम। तो जल में क्या कठोरता, कौन कठोरता उत्पन्न करता है? कैल्शियम Ca, तो हम क्या करेंगे? 2+ और Mg2+, ठीक है। ये जो है, ये दोनों जो है क्या करते हैं? ये जो है आयनों में, यानी जो जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों का जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन में विनिमय हो जाता है, जिससे कि क्या होता है? जिससे जल में विलय सोडियम के लवण बन जाते हैं और जल की कठोरता उत्पन्न नहीं करते, और जल में क्या हो जाता है? कठोरता इसमें उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार हमें मृदु जल प्राप्त होता है। तो इस विधि के द्वारा स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है। तो हमने क्या देखा इस विधि में? इस विधि में क्या देखा? ये विधि जो है किस पर आधारित है? सबसे पहले आप उसको याद रखोगे, ये विधि जो है आयन, ठीक है, आयन विनिमय पर क्या है? आधारित है। और जियोलाइट या परमिटिट का पूरा नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ठीक है, जिसका सूत्र हमने ये सब देखा और इससे भी प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने क्या देखा कि जल में जो कठोरता उत्पन्न करने वाले जो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम है, आयनों का जियोलाइट में उपस्थित क्या करते हैं? सोडियम आयन से विनिमय हो जाता है और इससे जल में विलय जो सोडियम के जो लवण क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं, ठीक है, और जल की कठोरता उत्पन्न नहीं करते। जल में क्या नहीं उत्पन्न होता है? कठोरता उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार मृदु जल प्राप्त होता है और इस विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थायी और अस्थाई दोनों प्रकार के कठोरता को हम लोग दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम क्या करेंगे? अगली कक्षा में इसको और आगे बताएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा? इन सभी सूत्रों को अच्छे से लिख लीजिएगा, उन्हें याद कर लीजिएगा और सभी टर्म्स को आप लिखकर पढ़ कर आओगे, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।